स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अल्काइंस कि अल्काइन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से होते हैं। यहाँ पे हम इथाइन की बात करेंगे और मैं यहाँ लिख लूँगा इथाइन C2H2। ठीक है जी, इसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। किस तरह से ऑक्सीडेशन होगी कि हम यहाँ पे अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो यूज़ करेंगे और स्ट्रांग अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, स्ट्रांग अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट हम यूज़ करेंगे तो इसकी मौजूदगी में इसकी इथाइन की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, और हम जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास KMnO4 का, यानी उसको हम एक्वस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, कि उसमें वाटर मौजूद होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं H2O वाटर प्लस जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है जी, KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है जी, किसी दूसरे स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। इस केस में भी ये क्या कर रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये इसने प्रोवाइड किया है। तो अब क्या होगी जी, इथाइन की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास इसके नतीजे में प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं ये आपको दिखा दूं। इस तरह से एरो से शो कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी ट्रिपल बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दो दो। ठीक है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, यानी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इस कार्बन के साथ। इसी तरह से यहाँ इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है। क्या हो गया जी, हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है, एडिशन हो गई है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया है। इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो दो कार्बन है इसमें और हर कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से इसको कार्बन 1 कहूं और इसको कार्बन 2 कहूं, तो मैं लिख सकता हूं 1 1 2 2। चूंकि 1 पे दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इस तरह 2 पे भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो मैं लिखूंगा 1 1 2 2, फिर हाइफन डालूंगा, फिर लिखूंगा इथेन, चूंकि कार्बन दो हैं, इथेन टेट्रोल। ठीक है जी, इथेन टेट्रोल सही हो गया जी। ये इसका IUPAC नेम आ जाता है। तो ये हमने इस तरह से इसकी नेमिंग की, यानी हमने इथाइन की अभी तक देखा है कि अभी तक क्या हुआ जी, हाइड्रोक्सिलेशन हुई है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे ये हम अभी यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ से एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकल जाएगा। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, मैं इसको अब नीचे यहाँ पे शो कर लूँगा कि जी हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी दो वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएंगे, 2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, और क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैं उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास जो है वो क्या प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे कार्बन लिख लूँगा, इसी तरह कार्बन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये वाला, और फिर ये हाइड्रोजन, और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, CHO। ठीक है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यानी डाइएल्डिहाइड है इसका। अगर हम सिस्टमेटिक नेम देखें, IUPAC नेम देखें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेन, ETHAN, इथेन डाइल, DIAL, इथेन डाइल। सही है जी, ये इसका IUPAC नेम आ जाता है, या विसिनल डाइएल्डिहाइड भी हम कहते हैं। विसिनल इसलिए कहते हैं कि ये दो कार्बन जो हैं, जो एडजेसेंट कार्बन है, इनके ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये इनमें जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि हम स्ट्रांग अल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। इस केस में भी दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इसमें। KMnO4 हमें पता है इसकी मौजूदगी में हो रहा है ये रिएक्शन।
ठीक है, यानी ये प्रोसीड करता जाएगा। स्ट्रांग अल्कलाइन KMnO4 है, तो ये इसकी ये जब ये बनेगा इथेन डायल हमारे पास आएगा, या हम इसको ग्लायोक्सिल भी कहते हैं, कॉमनली हम इसको ग्लायोक्सिल भी कहते हैं। तो ये जो है फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा, हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। इधर मैं एक हाइड्रोजन और लिख लूँगा यहाँ पे कि अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी तरह मैं अगर देखूं तो ये भी जो है ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, यानी दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, यानी कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको अगर हम इसकी नेमिंग करें तो हम IUPAC नेमिंग इस किस तरह से कर सकते हैं कि 2 कार्बन है इसमें टोटल, तो हम लिख सकते हैं इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। ठीक है, इथेन डायोइक एसिड, बल्कि इसकी नेमिंग हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे ये हाइफन नहीं होगा बल्कि हम इस तरह से लिख लेंगे इथेन डायोइक एसिड। और इसका एक और नाम भी है, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड भी जो है वो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी हम इसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से इथाइन की जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं। इस केस में हमने बात की कि हम जो है स्ट्रांग अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट हमने यूज़ किया। इसने क्या किया जी, इसकी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई इथाइन की, ट्रिपल बॉन्ड इसका ख़त्म हो गया और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हो गए। ठीक है, यानी एक अल्कोल आ गए हमारे पास, और चूंकि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो ये हमारे पास टेट्रोल बन गया। ठीक है, 4 यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये हमारे पास टेट्रोल आ गया। ठीक है, और इसमें से जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल जो है यहाँ से माइनस हुए, वाटर यहाँ से निकला, तो हमारे पास क्या आ गया जी, ग्लायोक्सिल, जो कि अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, यानी इथेन डायल अल्डिहाइड आ गया, यानी अल्कोहल से अल्डिहाइड बन गया। और अल्डिहाइड की फर्दर जब हमने ऑक्सीडेशन की, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हुई, चूंकि हम स्ट्रांग अल्कलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस केस में हमारे पास इथेन डायोइक एसिड आ रहा है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें मौजूद हैं। तो हमने जो है यहाँ पे लिख लिया, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड भी कहते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अल्काइंस।